तो ईरानियन मीडिया ने कंफर्म कर दिया है कि खमेनी साहब इजराइल और यूएस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मारे जा चुके हैं। ये अटैक बेसिकली इसलिए किया गया क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि ईरान भी परमाणु हथियार बना ले, और उसको 1 मार्च तक का टारगेट था कि उनको किसी एक एग्रीमेंट पे सिग्नेचर कर, बट खमेनी साहब ने इससे इनकार किया और उसके बाद इजराइल और अमेरिका ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया, जिसमें आज सुबह सुबह ईरानियन मीडिया ने कंफर्म किया कि खमेनी साहब की डेथ हो गई है। इजराइल और अमेरिका के इस हमले का जवाब देने के लिए ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जितने भी बेसेस थे उन पे एक साथ अटैक किया और लगभग 400 मिसाइलें दागी। अब भारत कभी नहीं चाहता कि ईरान बर्बाद हो, क्योंकि ईरान ही वो रास्ता है जिसके जरिए भारत अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और रूस तक पहुंच पाता है। और मात्र रास्ता ईरान बचा है जिसके रास्ते हम अफगानिस्तान या फिर सेंट्रल एशिया या फिर रूस या फिर यूरोप में जा सकते हैं, और ये भी बर्बाद हो जाएगा। सीरिया और इराक की तरफ हम जाएंगे कहाँ? और हमारे लिए एक करीबी देश है जहाँ से इमरजेंसी में कभी भी पेट्रोलियम आ सकता है। रूस उतना दूर से आने में दिक्कत होगा, तो हमारे लिए कौन अच्छा है? जो हमारे देश के लिए अच्छा है। ईरान हमारे कंट्री के लिए इसलिए भी अच्छा है क्योंकि वो रुपए में व्यापार कर लेता है, और तो और कभी कभी वो बार्टर सिस्टम, यानी कि तेल के बदले कोई और सामान वो ले लेता था, कभी कलकत्ता पोर्ट से कुछ सामान खरीद लिया वगैरह। हम लोग नहीं चाहते हैं कि ईरान बर्बाद हो। हमें क्या घाटा है ईरान से? सस्ता पेट्रोल मिल जाता है। हमें क्या मिल जाता है? सस्ता पेट्रोल मिल जाता है, और वो पैसों नहीं लेता है, बदले में कलकत्ता से सामान खरीद लेता है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम की बात है इस अटैक की टाइमिंग। अभी मोदी जी इजराइल के दौरे पर थे और वहां उनको एक मेडल दिया गया, बाद में उस मेडल की भी बात करेंगे। उनको वहां पे एक मेडल दिया गया सम्मान के तौर पे, और जैसे ही वो वापस इंडिया आए, इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे अटैक कर दिया। अब टाइमिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोदी जी जैसे ही वापस आए, इजराइल ने वैसे ही ईरान पे अटैक कर दिया। अब इसमें एक दो बातें निकल के सामने आती हैं। अब या तो इंडिया को सच में नहीं पता था कि इजराइल और अमेरिका ईरान पे अगले दिन ही अटैक करने वाले हैं, क्योंकि अगर पता था तो वहां पे भारतीय पत्रकार क्यों फंस गए, वहां पे अपने लोग क्यों फंस गए। इजराइल में इमरजेंसी घोषित हो चुकी है और सारी फ्लाइटें निरस्त हो चुकी है। हमें इंडिया आना था, लेकिन अभी हमें बताया गया है कि यहाँ पे इमरजेंसी घोषित हो चुकी है, और जिसके चलते अब इंडिया जाने के लिए बहुत मुश्किल होना लग रहा है, और इस समय यहाँ इमरजेंसी घोषित हो चुकी है इजराइल में। ये सबसे पहले मैं आपको नजारा दिखाना चाहता हूँ। ये आप देखिए, ये है इजराइल का ये एयरपोर्ट, तेल अवीव में स्थित है एयरपोर्ट, और खासतौर से आप देखिए पूरा एयरपोर्ट खाली हो चुका है। कभी काउंटर्स आपको आमतौर से आपके जीवन में मुझे लगता है बहुत ही कम ऐसे समय और आपको ऐसा आपने मौका देखा होगा जब आपको लगा होगा कि पूरा एयरपोर्ट खाली है, और इसकी एक वजह है क्योंकि इजराइल में इमरजेंसी घोषित हो चुकी है। यहाँ युद्ध की शुरुआत हो चुकी है थोड़ी ही देर पहले, क्योंकि इजराइल का एयर स्पेस पूरी तरह से बंद हो चुका है। तेल अवीव में जो एयरपोर्ट है वो खाली करा दिए गए हैं। तो इस समय हमें तुरंत बोला गया है कि शहर से दूर आप निकलिए, और अभी हमें एक टैक्सी मिली है जो कि हम लोग को लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा से हम लोग को लेके जा रही है। हम सब कई पत्रकार यहाँ पे मौजूद हैं, और लगातार हम लोग को बोला गया सुरक्षित स्थानों पर चले, क्योंकि माना जा रहा है कि एक मिसाइल एयरपोर्ट के पास गिरी है। अब जियो पॉलिटिक्स के नजरिए से ये बात बहुत परेशान करने वाली है, क्योंकि मोदी जी जिस समय इजराइल की यात्रा पर थे वहां उन्हें एक सम्मान दिया गया और उसके अगले ही दिन ईरान पे अटैक कर दिया गया। तो इससे एक ये मैसेज आता है कि इंडिया को अटैक के बारे में पहले से पता था, क्योंकि कोई भी देश, इवन ईरान, ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि इंडिया को नहीं पता होगा। तो अमेरिका और इजराइल ने मिलके ईरान को तो मारा ही मारा, इंडिया और ईरान की दोस्ती को भी लगभग मार दिया। तो अमेरिका ने एक तीर से दो निशाने किए, जैसे कि वो हमेशा करता है। खमेनी साहब को भी निपटा दिया और ईरान और इंडिया की दोस्ती को भी निपटा दिया। अब भारत पहले से ही रूस से तेल खरीदना बंद कर चुका है अमेरिका के दबाव में, तो अब भारत के पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचता है, तो वेनेजुएला से तेल खरीदे, जो कि अमेरिका के कंट्रोल में है। तो मोदी जी के इस इजराइल दौरे से भारत को क्या मिला? अंडा। क्योंकि जो मेडल उन्हें दिया गया वो 2026 में ही क्रिएट किया गया था, और उसे धारण करने वाले वन एंड ओनली मोदी जी हैं। तो और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सबसे पहले मैंने गूगल किया और विकिपीडिया पेज पे जाके देखा, तो ये अवार्ड 2026 में ही क्रिएट किया गया था। फिर ट्विटर पे हमने ग्रोक से भी पूछा, तो ग्रोक ने भी यही बताया। तो अब आने वाले भविष्य में भारत और ईरान के बीच क्या रिश्ता रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ये तो आने वाली लीडरशिप डिसाइड करेगी। तब तक लेट्स वेट एंड वॉच।